नाउ अब परमानेंट सेटलमेंट के बाद आता है रियोटवारी सेटलमेंट। अब यहाँ पे रियोटवारी सेटलमेंट में होता क्या है, जो परमानेंट सेटलमेंट सेटलमेंट था वो यूज़ हुआ था बंगाल में, बंगाल साइड, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पहले वहाँ पे बंगाल मिला था ब्रिटिशर्स को। अब आगे चल के ब्रिटिशर्स जो है मद्रास और साउथ का जो एरिया कैप्चर करते हैं, साउथ का एरिया कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब साउथ में दिक्कत ये है कि यहाँ पे ज़मींदार तो नहीं होते हैं, साउथ में ज़मींदार नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे पीजेंट्स होते हैं, मतलब पोलीगार्स जिनको हम बोलते हैं। पोलीगार्स क्या होते हैं, एक रिच पीजेंट होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी फसल हो रही, काफ़ी अच्छा पैसा है उनके पास, इस तरह रिच रिच पीजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को टैक्स कलेक्ट करना था, तो वो परमानेंट सेटलमेंट तो लाते नहीं हैं, लेकिन इसकी जगह क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जो है ज़मींदार के फेवर में वर्क कर रहा था, मतलब ज़मींदार के साथ सेटलमेंट हो रहा था। लेकिन रियोटवारी सिस्टम में यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ज़मींदार जो एक्चुअल ओनर नहीं है, मतलब प्रॉफिट ज़मींदार से नहीं होगा, हम पीजेंट्स के साथ सेटल करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़मींदार को यहाँ पे हटा दिया जाता है और पीजेंट्स जो है यहाँ पे से सेटल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक पीजेंट की लैंड है तो उसको बोल देते हैं यहाँ पे कि आपको 60% रेवेन्यू हमको देना पड़ेगा, आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसमें 60% जो है ब्रिटिश को जाएगा, बाकी 40% आपको। तो वापस से यहाँ पे रिवोट वाली सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट से बेटर था, लेकिन यहाँ पे एक्सेस मतलब वापस से रेवेन्यू जो है काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इसी वजह से वापस से ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको पूरा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का सोचना था कि जो आगे जो उनके नेक्स्ट गवर्नर आएंगे वो भी परमानेंट सेटलमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मद्रास में भी जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो बंगाल के बाद मद्रास आता है, ब्रिटिशर्स को मिलता है, तो वहाँ पे भी लगाते हैं, जहाँ पे अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। अब स्कॉटिश यहाँ पे कुछ स्कॉटिश पीपल रहते हैं, मतलब स्कॉटिश जनरल रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल थॉमस मुनरो, मॉन्स्टेड एलिफस्टोन एंड स्कॉटिश थॉमस मुनरो, मॉन्स्टेड एलिफस्टोन, ठीक है। अब ये जो स्कॉटिश लोग रहते हैं, वहाँ पे अब कुछ एक रिवॉल्यूशन चल रहा रहता है स्कॉटिश इनलाइटमेंट का कि पीजेंट्स जो है एक्चुअल ओनर है लैंड के। तो सेम वो इंडिया में अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन सेम यहाँ पे पीजेंट्स जो है लैंडलॉर्ड ट्रीट नहीं किया गया, मतलब एक तरह से पीजेंट्स जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे, और टैक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई, यहाँ पे भी सेम इशू है कि टैक्स का असेसमेंट जो है बहुत बेकार किया है ब्रिटिशर्स ने। तो टैक्स वापस से 60% से 65% तक लेते हैं। अब टैक्स हाई, पीजेंट पे नहीं कर पाता है, तो वापस इसकी लैंड जो है हाईएस्ट बीडर को सेल कर दी जाती है, तो वहाँ पे वापस से वही सिस्टम आता है, ठीक है। तो थॉमस वुंडोर ये जो स्कॉटिश ऑफिसर्स रहते हैं, ये रियोटवारी सिस्टम लाते हैं। अब रियोटवारी सेटलमेंट में यहाँ पे भी सेम परमानेंट अमाउंट एक फिक्स किया जाता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर रीड, ये भी स्कॉटिश ऑफिसर ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर दे आफ्टर दिस दे प्रोसीडेड टू एक्सेस ईच कल्टिवेटर और रियोट सेपरेटली एंड दस इवॉल्व इन रियोटवारी सिस्टम। रियोट मीन्स यहाँ पे होता है कल्टीवेटर, रियोट मीन्स यहाँ पे होता है कल्टीवेटर, इसलिए हम बोलते हैं इसको रियोटवारी सिस्टम। इट क्रिएटेड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन लैंड बट इट वॉज वेस्टेड इन द पीजेंट्स अदर देन जमींदार। मतलब यहाँ पे अब इंडिविजुअल को सेपरेट टैक्स देना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जमींदार से इकट्ठा कलेक्ट करने के बजाय अब इंडिविजुअल देंगे। इन दिस सिस्टम द पीजेंट्स और कल्टिवेटर्स वर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। दे हैड ओनरशिप राइट्स, could sell, mortgage or gift the land. Annual agreements were to be made between the government and the cultivator who had the choice of accepting or rejecting the agreement, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पीजेंट से डील करे जा रही है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट साइन होता है, मतलब क्या कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, 60% टैक्स जो आप ओन करते हो गवर्नमेंट का, तो इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम पट्टा। तो इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पट्टा। इफ़ यू एग्रीड ही कुड गेट अ पट्टा, जो हमने बात करी, विच वुड बिकम अ लिटिल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इफ नो कल्टिवेटर वॉज फाउंड द लैंड माइट लाई फैलो। अब यहाँ पे फैलो लैंड के बाद होता क्या है कि वापस से पीजेंट्स जो है गरीब रहते हैं, पीजेंट्स जो रहते हैं हाई टैक्स पे नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि जो पीजेंट्स है
उनको ओनली कैश प्रोवाइड करना रहता है। मतलब क्या कि आप सिर्फ कैश में ही टैक्स पे कर सकते हो। अब पीजेंट्स के पास कैश नहीं रहता है, वो पीजेंट्स मजदूर है, खेती करते हैं, उनको गेहूँ चावल है। तो अब यहाँ पे गेहूँ चावल कौन खरीदते हैं वापस से? ज़मींदार। यहाँ पे जो बड़े जिनके पास पैसा रहता है, ज़मींदार, पोलीगार्स। अब यहाँ पे जो ज़मींदार कैश देते हैं वो देते हैं लोन। अब ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। तो एक तरह से पीजेंट जो है वापस से इसको अपनी ज़मीन सेल करना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे पीजेंट्स टैक्स नहीं पे कर पाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। ठीक है, दिस वॉज प्रैक्टिस इन द मद्रास एंड बॉम्बे, मतलब साउथ के एरिया में ये प्रैक्टिस हुआ था। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट, साउथ में हमें देखने को मिलता है रियोटवारी सिस्टम, बॉम्बे एंड मद्रास एरियाज एज वेल एज असम एंड कुर्ग प्रोविंस। द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीजेंट। द रेट वर 50% इन ड्राई लैंड एंड 60% इन द वेट लैंड। द रेट्स वर हाई एंड लाइक द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम दे वर ओपन टू बीइंग इंक्रीज्ड। मतलब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो है एक फिक्स्ड था, इनको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, रिवॉर्ड वाले सिस्टम में इफ दे फेल टू पे द टैक्सेस दे वर इविक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अभी जो प्रॉपर्टी है, अगर आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रख लेगी। हियर देयर वर नो मिडिल मैन एज जमींदार सिस्टम, बट सिंस हाई टैक्सेस हैड टू पेड ओनली इन कैश, नो ऑप्शन ऑफ पेइंग काइंड एज द फॉर द ब्रिटिश। द प्रॉब्लम ऑफ मनी लैंडर्स, यहाँ पे वापस से मनी लैंडर्स जो पैसे दे रहे केम इन टू द शो। दे फर्दर बर्डन द पीजेंट विद हैवी इंटरेस्ट, यहाँ पे चार्ज करते हैं। अब बाद में पीजेंट्स को अपनी ज़मीन जो है इन मनी लैंडर्स को गिरवी रखना पड़ती है और बेचना पड़ती है। ठीक है, थ्योरी एंड द रियलिटी, मतलब क्या, रियोटवारी सिस्टम एक तरह से अच्छा सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट के कंपैरिजन बात करें तो यहाँ पे पीजेंट्स को ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन वापस से ब्रिटिशर्स की वही कि हाई टैक्स पे करना है, आपके पास कैश पे करना पड़ेगा, तो इसमें इशू आता है। द सिस्टम देयर फॉर इन ऑर्डर टू बी अट्रैक्टिव एंड इक्विटेबल रिक्वायर्ड डिटेल्ड लैंड सर्वे। यहाँ पर लैंड सर्वे जो हुआ नहीं था। द क्वालिटी ऑफ सॉइल, द एरिया ऑफ द फील्ड एंड द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ एवरी पीस ऑफ लैंड हैड टू बी एक्सेस्ड on the basis of that amount of revenue was to be fixed. This was the theory. In practice, the estimates were often guesswork and the revenue demanded was often so high that they could only be collected with a great difficulty or could not be collected at all. The Ryotwari system did not eliminate village elites as intermediaries between the government and the peasantry. यहाँ पे जो elite है वो लोन दे रहा है, पीजेंट्स की ज़मीन जब्त करते जा रहा है। तो यहाँ पे जो मनी लैंडर्स हैं वो थ्राइव होते जा रहे हैं एकदम से रियोटवारी सिस्टम के कारण। ठीक है, तो दिस रेवेन्यू ऑफिशियल्स आफ्टर 1816 combined in themselves both revenue collection and police duties in the countryside. This enhancement of power inevitably resulted in coercion, bribery and corruption by the subordinate official of the collectorate. अब यहाँ पे आप जब डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो तो आप थ्रू गवर्नमेंट ऑफिस करोगे। अब यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम लाया गया है, पुलिस ड्यूटीज़, अब यहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ द रियोटवारी सिस्टम ऑन द अग्रेरियन सोसाइटी ऑफ मद्रास was that it actually strengthened the power of village magnates and they were where they did exist and thus intensified social conflict. ठीक है, अब रियोटवारी सिस्टम के बाद रियोटवारी सिस्टम जो है साउथ में इम्प्लीमेंट किया गया है। परमानेंट सिस्टम जो है बंगाल साइड में इम्प्लीमेंट किया गया, बंगाल बिहार साइड। ठीक है, आगे चल के जो है ब्रिटिशर्स को पंजाब का एरिया मिलता है। अब पंजाब भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हम परमानेंट सिस्टम लाए, हमने लैंडलॉर्ड्स का डील करी तो भी हम बैड पर्सन हैं। हम रियोटवारी सिस्टम लाए जहाँ पे हमने पीजेंट्स का डील करी तो भी ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे करते क्या है, मालवारी सिस्टम में इसका मिक्स लाया जाता है, परमानेंट का और रियोटवारी का एक मिक्स सिस्टम लाया जाता है। तो the Malwari system was introduced to by Holt Mankiewicz and in 1822 it was revived under Lord William Bentinck. This system was introduced in northwest frontier, Agra, Central Province, Gangetic-Pen, Punjab Valley. These had elements of both zamindari and the Ryotwari systems. This system divided the land into mahals. Sometimes a mahal was constituted by one or more villages. The tax was assessed on the mahal. Each individual farmer gave his share. Here also ownership rights were with the peasants. Revenue was collected by the village and the headmen or village leaders. It introduced the concept of average rents for different soil classes. The state share of the revenue was 66% of the rental value.
द सेटलमेंट वॉज अग्रीड अपॉन 30 ईयर्स। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड द मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम बिकॉज द विलेज हेडमैन वर्चुअली बिकम जमींदार। अब यहाँ पे वापस से एक फॉर एग्जांपल पंजाब के एरिया में क्या होता है, जो सरपंच है, जो भी विलेज हेड है, उससे डील किया जाता है। मतलब क्या कि पीजेंट टैक्स पे करेगा, सरपंच नहीं, सरपंच को टैक्स पे नहीं करना है, पीजेंट्स पे करेगा। तो ये रिवॉर्ड वाले सिस्टम का कलेक्शन हो गया। अब जो एरिया है उसको बोलते हैं महल। ठीक है, हर महल में एक विलेज का हेड होता है। अब इस विलेज का हेड होता है सरपंच। ठीक है, अब सरपंच टैक्स पे नहीं करेगा, ये पे करेंगे पीजेंट्स, मतलब जो भी किसान है, फार्मर से। पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करेगा सरपंच। अब सरपंच जो है बाद में जाके फिर ये टैक्स जो है ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब वापस से यहाँ पे ये इशू आता है कि हाँ चलो इसमें रिवॉर्ड वाले सिस्टम है और सरपंच प्रोवाइड कलेक्ट करेगा। अब सरपंच यहाँ पे बायस हो सकता है कि कुछ लोगों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे, कुछ लोगों से कम टैक्स कलेक्ट करें। और वापस से वही सेम इशू कि आपके पास रेवेन्यू असेसमेंट जो है आपने काफ़ी हाई रखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो एक तरीके से। और वापस से यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर कौन है, पीजेंट से। लेकिन अगर आप टैक्स पे नहीं कर पाए तो सिंपल सी बात है, वापस से आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी और हाईएस्ट बिडर को सेल कर दी जाएगी, हाईएस्ट बिडर को सेल कर दी जाएगी। मतलब वापस से हम वही सर्कल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद why did this system fail? This new settlement from the very beginning was caught into confusion and corruption, क्योंकि यहाँ पे सरपंच, काफ़ी सारे सरपंच, उसके बाद सरपंच जो ऑफिसर से डील करेंगे टैक्स पे करने में, वो सब, तो करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज इन प्रैक्टिस इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द सर्वे विच वॉज एट द कोर ऑफ न्यू अरेंजमेंट failed because it was too complex to be carried out with the existing administrative machinery. Village communities were ruined by high revenue demand काफ़ी हाई थी। माउंटिंग डेप्ट बर्डन, अब जब यहाँ पे विलेज सिर्फ काइंड में पे, कैश में पे कर रहे सॉरी, तो यहाँ पे मनी लैंडर्स का रोल आएगा, डेप्ट यहाँ पे बढ़ती जाएगी। एरियर्स ऑफ रेवेन्यू एंड द रिजल्टिंग सेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड डिस्पोजिशन थ्रू डिक्रीज ऑफ द सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू सिस्टम फिनिश होता है।